Hello everyone. We are starting our videos again after a long time. बहुत लंबा गैप हो गया और मार्केट बहुत डाउन है बहुत सारे दिनों से काफ़ी दिनों से बहुत डाउन है सारे स्टॉक डाउन है ऑलमोस्ट निफ्टी 50 इंडेक्स भी काफ़ी डाउन है मुझे लगता है कि हाईएस्ट तो 27 की क्रॉस कर गया था अभी हम शायद 23,000 500 के आसपास कहीं तो चल रहे हैं ये टाइम राइट टाइम है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड में तो कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं वैसे बट क्योंकि सारे ब्लू चिप स्टॉक्स और सो कॉल्ड निफ्टी 50 के हाई वेटेज स्टॉक्स हैं वो भी बहुत डाउन है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का फिलहाल ये अपॉर्चुनिटी थोड़ा बेटर है कंपेरेटिवली in general. So हम लोग आज we gonna learn that how to really choose a good mutual fund. People who do not know कि म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड आपके पैसे को कहाँ मार्केट में कैसे लगाते हैं और बहुत सारे बेसिक्स के कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर होता है क्या क्या पैरामीटर्स म्यूचुअल फंड में हमको देखने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग वो हम लोग कवर करेंगे इस बेसिक से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं किया किसी भी कैटेगरी में म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में उनके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि भाई म्यूचुअल फंड है क्या तो म्यूचुअल फंड एक काइंड ऑफ रजिस्टर्ड एंटिटी है एंटिटी के बेसिस पे आप म्यूचुअल फंड बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी रजिस्टर कराते हैं स्टॉक एक्सचेंज में और आप अ, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि फिर इंडिविजुअल यूजर परचेज कैसे करते हैं आपके जो बेसिक डीमैट अकाउंट्स हैं उनमें जिस तरह से आप स्टॉक परचेस करते हैं वहीं पे आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का वन टाइम या एसआईपी करने का ऑप्शन मिलता है अब ये वन टाइम और एसआईपी ये हम एक्सप्लेन करेंगे सो एक चीज क्लियर हो गई कि आप अगर अपने पैसे को इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का या स्टॉक सिलेक्शन करने का आपके अंदर आपके पास टाइम नहीं है या अंडरस्टैंडिंग नहीं है या फिर इफ़ यू डोंट वांट टू टेक मोर रिस्क तो आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो बट इनडायरेक्टली वो भी आपका पैसा म्यूचुअल फंड वाले लोग भी आपका पैसा शेयर मार्केट में ही लगाने वाले हैं अ, अब ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है देर आर सो मेनी कैटेगरी में आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड देख सकते हो यहाँ पे तीन चार कैटेगरी अगर आपका अकाउंट है तो आप अपना डैशबोर्ड यहाँ देख सकते हो ये मेरा पर्सनल अकाउंट है सो डैशबोर्ड तो अभी नहीं दिखाऊंगा मैं पर म्यूचुअल फंड कैटेगरी आपने सेलेक्ट की एंड देन यू कैन सी ऑल दीज 3 4 5 थिंग्स ओके कैटेगरी एक्सप्लोर करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे 5 तरह के कैटेगरी हैं 4 तरह की कैटेगरी एक्चुअली पांचवा मिसलिनियस है जो अदर्स में डाला है सो पहला है डेट एंड देन डेट फंड मोस्टली उस तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं जहाँ पे जो एनबीएफसीज लोन्स या दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं हाइब्रिड इज काइंड ऑफ अ मिक्स इक्विटी म्यूचुअल फंड वो हैं जो आपके पैसे को एग्जैक्टली शेयर मार्केट में ही लगाते हैं और हर एक आई शो यू द एग्जांपल इन सम टाइम कि इक्विटी म्यूचुअल फंड कैसे लिखते हैं कितनी सारी कंपनीज कैसे वो सेलेक्ट करते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड इज मोस्टली लाइक से आपका रिटायरमेंट रिलेटेड प्लानिंग है तो उसके बेसिस पे आपका कोई एक लॉन्ग टर्म लमसम टेन्योर है और आपको किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए लगाना है तो वहाँ पे वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है वो अल्टीमेटली क्या है ऐसा है कि आपका रिस्क लेवल डिफरेंट डिफरेंट होता है अगर सपोज करो आपका रिटायरमेंट के लिए चाहिए तो आपको मे बी लॉन्ग टर्म मिलेगा देन इट विल बी लिटिल हायर रिस्क ऑफ म्यूचुअल फंड रिटर्न भी उसमें उतने ज़्यादा होंगे यहाँ पे जब कोई भी म्यूचुअल फंड आप सर्च करोगे ब्राउज करोगे आपको इस तरह का एक स्क्रीन दिखेगा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एक करके कि क्या है करंट नैप मतलब एट ए टाइम एक यूनिट का प्राइस कितना है म्यूचुअल फंड के पर यूनिट का प्राइस कितना है यहाँ पे आप देख रहे हो 12.9664 ये एक का प्राइस है एक यूनिट का प्राइस है
ओके, ईयरली क्या रिटर्न दे रहे हैं आप, 2 ईयरली और 3 ईयरली, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड अभी नया ही है, 1 ही साल का है, तो आपको 2 ईयर पीरियड नहीं दिख रहा। 1 ईयर में ये 29 पॉइंट समथिंग अभी दिया है, इवन दो इतना क्रैश हुआ है फिर भी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये, आप कितना कम से कम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो मिनिमम मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। ओके, AUM इज अ अमाउंट, टोटल अमाउंट विच म्यूचुअल फंड इज करेंटली डीलिंग विथ, मतलब इनके पास अभी इतना ये अकाउंट में इतना ये मतलब कैपिटल मैनेज कर रहे हैं। एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो, ये दो चीजें हैं जो इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंस रेशियो इज समथिंग, आप सपोज करो 100 रुपये लगा रहे हो, उसमें से इफेक्टिवली कितना डिडक्शन होके रिमेनिंग पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा। तो अगर आप 100 रुपये लगा रहे हो, मान के चलो, तो आपका 0.27% इनका फीस मान लो, या फिर उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट मान लो, या फिर जो भी है उतना कट के आपका जो बचा पैसा, वो पैसा जाने वाला है आपका। सो इट विल बी लाइक से अराउंड है कि जब आप अपना म्यूचुअल फंड रिडीम करेंगे, जब आप अपने अपने पैसे निकालेंगे, मान के चलो आपने इन्वेस्टमेंट किया 1 साल तक, और अब आप चाहते हो कि आप अपने पैसे निकाल लो, तो जब आप पैसे निकालोगे, तो आपके विड्रॉल के टाइम में क्या वो कोई चार्ज या कोई फीस या फिर कुछ लेंगे या नहीं लेंगे, वो एग्जिट लोड है। अगर यहाँ एग्जिट लोड 0 है, इसका मतलब आप जब अपना पैसा रिडीम करोगे, तब आपको कुछ भी कट नहीं होगा, आपको जैसा का जैसा पूरा मिल जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी दूसरे म्यूचुअल फंड को अगर देखता हूँ यहाँ स्क्रीन पे, कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ मैं केवल, मान के चलो कोई भी लार्ज कैप फंड ले लेते हैं, SBI का ब्लू चिप फंड। हाँ, यहाँ पे देखो एग्जिट लोड है 1%। इसका मतलब जो भी लमसम अमाउंट आपका उस टाइम में इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, आपका जो भी वैल्यू बन रहा होगा, उसका 1% आपका डिडक्ट हो जाएगा, कट हो जाएगा जब आप उसे विड्रॉ करोगे। ओके, तो ये है आपका एग्जिट लोड, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इंडिकेटर है हाई रिस्क, दैट शोज के किस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। ये हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड है। हाई रिस्क म्यूचुअल फंड होने का मतलब ये है कि ये थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करते हैं, और हाई रिस्क है तो आपके रिटर्न्स भी रिलेटिवली ज़्यादा होंगे। हाई रिस्क का मतलब ये नहीं है कि शेयर बुरा है, हाई रिस्क का मतलब ये है कि इसमें एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट है और आपका रिटर्न भी रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अब एक चीज़ और कौन कौन से इंडस्ट्री में या सेक्टर्स में ये म्यूचुअल फंड पैसे लगा रहा है, ये सेक्टर वाइज डिवीजन है कि फाइनेंशियल सेक्टर में 17.74, इंडस्ट्रीज में 9.77, कंज्यूमर में इतना, मटेरियल में इतना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इतना। ये कैटेगरी, ये डिवीजन है इंडस्ट्री वाइज। अगर आप थोड़े नीचे जाओगे, आपको कंपनी वाइज डिवीजन भी दिखेगा कि किस कंपनी में इन्होंने कितना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट किया। तो आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया, उसका 4.92% जाएगा HDFC बैंक के शेयर्स में, ICICI में जाएगा 3.40, रिलायंस के लिए 3.37, ऐसे करके बहुत सारे कंपनीज में ये आप देख सकते हो। आई गेस इट इज क्लोज टू 100 और इवन मोर देन 100 कंपनीज जहाँ पे ये आपका पैसा लगाते हैं। ठीक है, देखो लिस्ट तो खत्म ही नहीं हो रही। ओके, अभी खत्म हुई। सो लंबी चौड़ी लिस्ट है, इनके रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, नाउ द क्वेश्चन इज कि जब म्यूचुअल फंड, एक एक प्रो टिप है। नाउ द प्रो टिप इज, व्हेन म्यूचुअल फंड्स आर इन्वेस्टिंग आवर मनी इन सो मेनी कंपनी, जब वो 100 डेढ़ डेढ़ सौ कंपनीज में हमारा पैसा लगा रहे हैं, तो क्यों सारे यूट्यूब वाले टीचर ये बोलते हैं कि नहीं भाई, ओवर डाइवर्सिफिकेशन मत करो, आप केवल 10 कंपनी चुनो, 4 कंपनी चुनो, उनमें अपना पैसा लगाओ। प्रो टिप ये है कि अगर आप बहुत बड़े कैपिटल के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, और अगर आपको रेगुलर रिटर्न्स चाहिए, आप अपने पोर्टफोलियो में रिलेटिवली थोड़े ज़्यादा कंपनीज रखो। कितने कंपनी रखो ये मैं फिलहाल नहीं बता सकता, आई टेल यू इन कमिंग वीडियोस, क्योंकि वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। आप रिलेटिवली थोड़े ज़्यादा कंपनीज
चूज करो। इससे आपकी एक तो लर्निंग बढ़ेगी, आपको पता चलेगा कि कंपनीज कितने सारे कैसे सेलेक्ट करनी है, कौन से जब आप 10 कंपनी देखोगे, 20 कंपनी देखोगे, 50 कंपनी देखोगे, तो आपकी ऑटोमेटिकली थोड़ी लर्निंग बढ़ेगी। और दूसरा ये होगा कि आपका पैसा एक या दो या पांच कंपनियों में ब्लॉक नहीं होगा, जिससे कि आपके पैसे के ब्लॉक होने के चांसेस कम है। अगर सारे पांचों के पांचों कंपनी जिनमें आपने इन्वेस्ट किया माइनस में जा रही है, तो आप नहीं पैसा निकाल पाओगे। रिलेटिवली जहां आप अपना पैसा ज्यादा स्टॉक्स में लगा रहे हो, तो ऐसा है कि मे बी ऑलवेज 50% ऑफ द कंपनी विल बी डूइंग गुड। आपकी फॉर एग्जांपल अगर आपने हाइपोथेटिकली 100 कंपनी में लगाया है, तो 50 कंपनी हो सकता है प्लस हो। और अगर आपको वो पैसा कभी जरूरत पड़ता है निकालना है, तो आप कम से कम वो कंपनीज के इन्वेस्टमेंट के पैसे निकाल सकते हो। तो ज़्यादा रिस्क लेने का एपिटाइट है, तो आप खुद से भी इक्विटीज में यही सारे कंपनीज, या इतने सारे नहीं तो कम से कम रिलेटिवली लिटिल हायर देन यूजुअली पीपल से, कि हाँ ठीक है चलो 10-20 कंपनी तो आप चुन ही सकते हो, जो जिनका आपने नाम सुना है, जो आपको लगता है कि हाँ यार ये तो ठीक ठाक बड़ी कंपनी है और ये इतनी जल्दी ऐसे मार्केट से गायब नहीं हो जाएंगी। तो इस तरह ये है प्रो टिप। हम लोग ऐसे वीडियो और बनाएंगे, और ओपन लर्निंग देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो। थैंक यू।